नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार और आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़ रहे थे कर्ज, जो कि वंडरमैन परमाणु की कॉमिक्स है और इसका पहला और दूसरा पार्ट मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है। पहले और दूसरे पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 40 पेज तक कवर कर दिया था। अब इस पार्ट में इसके आगे कहानी को शुरू करते हैं। इन्हें पार करने के लिए परमाणु छोटा भी हो सकता है और ट्रांसमिट भी। ये रखा है लिविंग मेटल। मैंने लिविंग मेटल हासिल कर लिया है मामा, मैं इसे लेकर आ रहा हूं। मैं आपका कर्ज उतारने आपकी दुनिया में आ रहा हूं। शाबाश भांजे, शाबाश। मैं जानता था तू आएगा। तेरे मामा ने तेरे स्वागत के लिए आंखें बिछाई हुई है। चला आ, चला आ, टीवी टावर के ऊपर बने मेरे अड्डे पर। मैं आ गया मामा। जुल्म की काली दुनिया में तेरा मामा तेरा स्वागत करता है प्यारे भांजे। आप इस लिविंग मेटल को प्रोफेसर गोरे की मशीन में डालकर अपनी इच्छा पूरी कर सकते हैं मामा। कहाँ है वो मशीन? तू सही कह रहा है भांजे, लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि तू उस मशीन को देखने के लिए इतना क्यों मरा जा रहा है। खैर, मैं तेरा मामा हूं, इसलिए मशीन देखने की तेरे जिद को जरूर पूरा करूंगा। ये रही वो मशीन, जी भरकर इसे देख और आकर अपने मामा के गले लग जा। हाँ मामा, अब तो मुझे आपके गले लगना ही होगा, क्योंकि फिर मैं आपसे गले मिलने जेल में तो आऊंगा नहीं। भांजे, ये तू क्या कह रहा है? वही जो आप सुन रहे हैं वो मामा। लिविंग मेटल लेकर मैं यहाँ कर्ज उतारने नहीं बल्कि अपना फर्ज निभाने आया हूँ, जिसने मुझे बताया है कि अरबों लोगों की जिंदगियों से बढ़कर कोई भी कर्ज नहीं हो सकता। ओह, इसका मतलब तेरी भावनाओं को जगाकर कर्ज वाली बात को बाकी हर बात पर हावी करने वाली जिन तरंगों को मैंने तेरे मस्तिष्क तक पहुंचाया था, उन्होंने तुझे नहीं फंसाया हुआ था। कुछ देर के लिए जरूर फंसाया था। आपके कर्ज को उतारने वाली बात मुझ पर हावी भी हो रही थी, लेकिन अचानक फर्ज उसके रास्ते में आ गया। फर्ज ने कर्ज को हावी होने से रोका और तब मैं समझ गया कि ये सब आपका काम है। तब मेरे दिमाग ने आप तक पहुंचकर प्रोफेसर गोरे की मशीन हासिल करने की योजना बना ली, और चूंकि आपकी योजना को वास्तविकता जमा पहनाने के लिए लिविंग मेटल को लेकर यहां पहुंचना जरूरी था, इसलिए मैं लिविंग मेटल अपने साथ ले आया। मेरी योजना सफल हो गई। अब आपको लिविंग मेटल को और प्रोफेसर गोरे की मशीन को लेकर सीधा पुलिस हेडक्वार्टर पहुंचूंगा। तेरी योजना बहुत अच्छी थी भांजे, लेकिन मुझे अफसोस है कि उसके सफल होने के बाद भी तू पुलिस हेडक्वार्टर नहीं बल्कि यमराज के पास पहुंचेगा, क्योंकि लिविंग मेटल को जहां पहुंचना था वो वहां पहुंच रहा है। ओह नो, ओह यस, मैं तेरा मामा हूं भांजे। मैं जानता था मेरा भांजा बाजी उलटने के लिए कोई खेल खेल सकता है, इसलिए मैंने पहले से ही इसकी तैयारी कर रखी थी कि जैसे ही लिविंग मेटल उस मशीन के सामने पहुंचे, वैसे ही मशीन के यंत्र उसे सोख ले और फिर यह मशीन लिविंग मेटल की ऊर्जा से वो रूप धारण कर ले जो मुझे दुनिया का बेताज बादशाह बनाएगा। उफ, मैं अभी इस मशीन को डेड कर दूंगा। ओह, नहीं कर पाएगा। लिविंग मेटल की ऊर्जा की वजह से इस पर दुनिया का कोई भी हथियार असर नहीं करेगा, फिर चाहे वो हथियार तेरे परमाणु छल्ले हो या सारी दुनिया के परमाणु बम। और रही बात इसकी मारक क्षमता की, तो उसका नमूना तो तू देख ही रहा है। ये किसी भी हथियार का रूप धारण कर सकती है, वो भी पलक झपकते ही। उफ, लिविंग मेटल की ऊर्जा ने इस मशीन को सचमुच आधुनिक दुनिया का सबसे बड़ा हथियार बना दिया है। मुझे इसे खत्म करना होगा, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। लेकिन जिस पर किसी भी हथियार का कोई असर ना होता हो, उसे खत्म किया जाए तो कैसे? एक रास्ता है, उस मशीन पर लगा वो कंट्रोल पैनल। उसे मशीन को कंट्रोल करने के लिए लगाया गया है। मुझे उस तक पहुंचना होगा, अपनी जान को हथेली पर रखकर, जान की परवाह किए बगैर।
परमाणु उस मशीन के कंट्रोल पैनल तक तो पहुंचा, लेकिन ओह नो, इससे तो कुछ भी नहीं हो रहा है, कुछ होगा भी नहीं। ये बात मुझे पहले से ही पता है कि कोई भी उस कंट्रोल पैनल तक पहुंचकर मशीन को काबू में कर सकता है, इसलिए मैंने सबसे पहले उसे फेल करके मशीन से कंट्रोल को अपने मस्तिष्क से कंट्रोल करने का सिस्टम कर दिया है। अब ये मशीन मेरे मानसिक तरंगों से चल रही है भांजे, और इस चलती मशीन को तब तक नहीं रोकूंगा जब तक ये सारी दुनिया मेरे कदमों में नहीं झुक जाती। वैसे मुझे नहीं लगता कि तू उस नज़ारे को देख पाएगा भांजे। जिस तरह की तू हरकतें कर रहा है, उससे तंग आकर ये मशीन तुझे कुछ ही पलों में मार डालेगी। नहीं मार पाएगी मामा, ये मुझे नहीं मार पाएगी। कुछ भी करने से पहले ये मशीन शांत हो जाएगी, क्योंकि इसे कंट्रोल करने वाला आपका मस्तिष्क शांत होने जा भड़क रहा है। एकदम सटीक वार था परमाणु का, जिसने पलक झपकते ही अपना असर दिखाया। ओफ, सही समय पर मशीन शांत हो गई। अब मुझे सबसे पहले पुलिस को खबर करनी चाहिए, फिर मैं बेहोश मामा को लेकर अस्पताल जाऊंगा और वहां उसका इंतजाम करवाऊंगा कि जब तक प्रोफेसर गोरे मशीन के कंट्रोल पैनल को सही नहीं कर लेते, तब तक मामा को बेहोश ही रखा जाए। इसी के साथ ये कहानी यही खत्म होती है। मिलेंगे एक और नई कॉमिक्स में, तब तक के लिए बाय। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर देना, और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को जहां जरूरत हो वहां पे शेयर जरूर कर देना। थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए।